आइए एक नजर डालते हैं कोरोना वायरस की ओर। आपको बता दूं कि राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा अब 3 लाख के पार पहुंच गया है, लेकिन आप सभी को डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक्टिव केस 11,601 ही रह गए हैं। साथ ही साथ इसमें सिर्फ 1508 वह व्यक्ति हैं जो अस्पताल के अंदर भर्ती हैं, बाकी सभी अपने घर पे होम क्वारंटाइन हैं। यह एक बहुत ही अच्छी खबर है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि 98% कोविड सेंटर भी अब खाली नजर आ रहे हैं। तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना महामारी पर राजस्थान सरकार ने एक बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि किस किस क्षेत्र में कितने कितने कोरोना एक्टिव केस अभी भी बाकी हैं। राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा मंगलवार को 3 लाख के पार चला गया, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्टिव रोगी महज 11,601 ही बचे हैं और इसमें भी सिर्फ 1508 ही अस्पतालों में भर्ती हैं, यानी कुल संक्रमितों का महज 0.5%। कोरोना काल में अब तक 0.87% मरीज जान की गंवा चुके हैं। ऐसे में प्रदेश के 98% से ज़्यादा कोविड सेंटर खाली हो चुके। कुल 33 जिलों में से जयपुर में ही करीब 350 से अधिक लोग भर्ती हैं। बाकी 32 जिलों में मात्र 1100 रोगी हैं, यानी प्रत्येक जिले में औसतन भर्ती रोगी 25 से 35 ही रह गए। 16 जिले तो ऐसे हैं जहां भर्ती मरीजों की संख्या 20 तक ही सिमट गई है। लिहाजा कोरोना काल ही यह सबसे सुनहरी तस्वीर कहा जा सकता है। 11,601 एक्टिव मरीजों में से बाकी 10,093 लोग घरों पर ही इलाज करा रहे हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी से वंदे भारत अभियान सहित विभिन्न कारणों से आने वाले प्रवासियों को भी अब सरकारी डॉक्टरों की देखरेख में नहीं रखना पड़ेगा। ऐसे में सरकारी मशीनरी चाहे तो अगले 1 सप्ताह में भर्ती सभी रोगियों को घर भेज सकती है। सरकारी अस्पताल लगभग खाली होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। यह 10 माह से पीपीई किट पहन जुटे वॉरियर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि अटल सेवा सप्ताह के दूसरे दिन जम्मू कश्मीर के बालगृह स्कूल चन्नी रामा में वृक्षारोपण के साथ मनाया गया। जी हाँ, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अटल सेवा सप्ताह के दूसरे दिन जम्मू कश्मीर के बालगृह स्कूल चन्नी रामा में वृक्षारोपण के साथ मनाया गया है, जिसमें करीब 25 पौधे भी लगाए गए हैं। साथ ही साथ जय हिंद जय अटल के नारे भी लगाए गए। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की ओर। आपको बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर बदमाशों को पकड़ा है। साथ ही आपको बता दूं कि आप सभी जिन्हें देख रहे हैं वह सामान के साथ बैठे हुए हैं, और वह सभी नकाबजनों को आप दुकानदार समझने की भूल ना करें, क्योंकि वह सभी जोबनेर, नरेना और फुलेरा क्षेत्र में कब्जा करके सनसनी फैलाने वाले अपराधी हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण शंकर दत्त शर्मा ने बताया कि इलाके में दुकानों से कई चोरी की घटनाओं की वारदात होने के बाद कई टीमें बनाई गई और सूचनाएं इकट्ठी की गई, तो मालूम हुआ कि मूलचंद जाट और उसका भाई कमलेश कुख्यात नकबजन है। इससे सूचना प्राप्त होते ही पुलिस ने टीम गठित कर कई जगह छापेमारी की और छापेमारी के बाद में 5 नकाबजन को गिरफ्तार भी किया है। इसमें 2 लोग वह भी हैं जो चोरी का सामान लेकर सस्ते दामों पर दुकानदारों को भेज देते थे। इनके पास से पूरी के काम में ली जाने वाली पिकअप और मोटरसाइकिल भी बरामद की हुई है। पुलिस ने इस नकदी जानी को वारदात में 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिससे क्षेत्र में हो रही नकद जनी की वारदातों के बाद अब अंकुश लग पाएगा। जयपुर जिला ग्रामीण थाना जोबनेर बंदेवाला जी चौकी है। बंदेवाला जी एरिया है, उसमें 8 तारीख की रात को चोरी की बड़ी दुकान पर कब्जे की गई। उससे 5-6 लाख का सामान चोरी हो गया। इससे पहले थाना फुलेरा एरिया में 7 दिसंबर को रात को मार्केट में चोरी की वारदात हुई। उससे पूर्व थाना नरेना में मोदानी मार्केट में एक बड़ी दुकान का शटर तोड़ के और सामान परचून चोरी किया गया। जब
बंदे वाला जी चोरी हुई, वहाँ पर प्रदर्शन भी किया गया था लोगों के द्वारा। उसके बाद में विशेष टीम ज्ञान प्रकाश जी नवल के नेतृत्व में एडिशनल नेतृत्व में बनाई गई थी। इसमें सी सांबर, SHO जोगन रितेश, SHO नारायण, विविध, इन सभी टीम बनाई गई थी। साइबर टीम भी शामिल थी हमारी हिंदी प्रोग्राम। इन्होंने कड़ी मेहनत करके सफलता अर्जित की है और पुलिस टीम ने कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और करीब समस्त सामान जो 8 से 10 लाख के बीच उनकी कीमत है, जो आप सामने देख रहे हैं, ये बरामद किए हैं। 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 5 लोग तो चोरी करने वाले हैं, 2 लोग चोरी का माल खरीदने वाले हैं। और जो इन वारदातों में जो 2 मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई है वो बरामद की जा चुकी है। एक पिकअप जो चोरी में काम ली गई थी वही बरामद की है। मैं समस्त पुलिस टीम को, जयपुर ग्रामीण जिले की टीम को इसके लिए बधाई देता हूँ। एक बहुत बड़ी सफलता है और सफलता इस बात की है कि मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं, वाहन बरामद किए जा चुके हैं और जो सामान चोरी हुआ था वो भी बरामद किया है। आरोपियों का क्या बैकग्राउंड है? आरोपियों की जो हमने गैंग पकड़ी है, इसमें मूलचंद जाट इस गैंग का लीडर है। वो पहले तो रेकी करते हैं जगह जगह पर, रेकी करने के बाद में वारदात को अंजाम देते हैं, जिसमें पिकअप और मोटरसाइकिल काम में लेते हैं। इनके कुछ मेंबर्स हैं जिनके खिलाफ कुछ मुकदमे दर्ज हैं, अभी तीसरे रिमांड पर चल रहे हैं। अब और इनकी जानकारी हासिल की जाएगी। माल खरीदने वाले क्या कैसे संपर्क में आए, इनका क्या है? इसमें मूलचंद जाट के पहले से मुकदमे हैं और ये इनके प्रोफेशन है, ये एक तरह से कि चोरी करना, शटर तोड़ना, बच्चों का सामान चोरी करके और बेचना, बेच के और वो आगे बेचना। माल खरीदने वालों का माल ये उनका खुद का भी यही है कि चूँकि सस्ता माल देते हैं, सस्ता माल ये खरीदते हैं और उसमें अच्छा मार्जिन भी मिल जाता है। क्योंकि परचूनी का सामान होता है इसलिए इसकी पहचान भी नहीं हो पाती। लेकिन पुलिस टीम ने 1 दिसंबर से लेके और 8 दिसंबर जो 3 वारदातें, बड़ी वारदातें हुई, इन तीनों में तुरंत पुलिस ने कार्रवाई की, इसलिए माल ओरिजिनल मिल गया, सारा माल बरामद किया जा चुका है और गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी सारे गिरफ्तार हो। राजधानी जयपुर के चंदवाजी से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। जी हाँ, इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जिसके अंतर्गत एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अस्पताल पहुंचाने के दौरान घायल विवाहिता के निकाले थे जेवरात। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अस्पताल पहुंचाने के दौरान घायल विवाहिता के जेवरात निकाल लिए। आइए नजर डालते हैं फुलेरा की ओर। आपको बता दूं कि फुलेरा में विधिवत तरीके से पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पार्षदों ने कार्य ग्रहण किया। फुलेरा नगर में नगर पालिका चुनाव के बाद बुधवार को विधिवत रूप से पालिका अध्यक्ष संगीता अग्रवाल, उपाध्यक्ष योगेश सैनी व पार्षदों ने पंडित हरिशंकर चतुर्वेदी के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ कार्य ग्रहण किया। वहीं प्रदेश में जहां एक और सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर गंभीर है और लगातार मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद आमजन को जागरूक रहने की अपील करते नजर आते हैं। ऐसे में राजधानी के फुलेरा नगर पालिका में जिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों पर नियमों का पालन करने और कराने की जिम्मेदारी रहती है, वही नेता नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आए हैं। नगर निकाय चुनाव में जीत के बाद फुलेरा नगर पालिका चेयरमैन संगीता अग्रवाल की जीत का जश्न के रूप में नगर पालिका में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए सभा का आयोजन किया गया, जहां एक और नगर पालिका के गेट के बाहर नो मास्क नो एंट्री लिखा है। वहीं ये लोग बिना मास्क के जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। साथ ही कस्बे में आतिशबाजी करते हुए बिना प्रशासन की अनुमति के जुलूस निकाला गया। इतना ही नहीं, खुद कांग्रेसी नेता विद्याधर सिंह चौधरी और कांग्रेस के पार्षद भी इस जुलूस में मौजूद रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर सरकार के जनप्रतिनिधि ऐसे कोरोना की खुलेआम धज्जियां उड़ाएंगे तो आम जन पर इसका क्या असर पड़ेगा। बाड़मेर से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि पॉलिथीन बिक्री पर एसडीएम नरेश सोनी हुए हैं सख्त। साथ ही साथ कस्बे की डिस्पोजल विक्रेताओं के यहां छापेमारी मारी गई। जी हां, बड़ी खबर बाड़मेर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि पॉलिथीन बिक्री पर एसडीएम नरेश सोनी हुए हैं सख्त। साथ ही साथ कस्बे की डिस्पोजल विक्रेताओं के यहाँ पे छापेमारी मारी है। वहीं कई क्विंटल प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त भी की गई। साथ ही साथ डीएसपी सुभाष खोजा, आयुक्त शिवपाल सिंह भी मौजूद रहे।
वहीं कई डिस्पोजल विक्रेता दुकान बंद करके गायब होते हुए भी नजर आए हैं। आइए एक नजर डालते हैं राजसमंद की ओर। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना राजसमंद में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश सहित देश में अव्वल योजना रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों में राजसमंद जिला न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सबसे अव्वल रहा है। हाल ही के रिपोर्ट कार्ड में इसका खुलासा होने के बाद जिला परिषद सीईओ निमिषा गुप्ता ने सभी पंचायत समितियों के विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत स्तर के कार्मिकों को बधाई देते हुए उन्हें पूरी तत्परता से लगातार काम समय पर करने का आग्रह किया है। सीईओ गुप्ता ने बताया कि राजसमंद जिला 2019 और 18 में 98% लक्ष्य पूरा किया, जबकि 2019 और 20 में भी 80% लक्ष्य अर्जित किया जा चुका है। आगे भी प्रयास जारी रहेंगे। इस सफलता के लिए सबसे हटकर प्रयास जो किया गया है वह है कारीगरों की ट्रेनिंग का, जिसमें जिले की 62 पंचायतों में ट्रेनिंग आयोजित की गई, जिसके लक्ष्य को आसानी से पूरा किया गया है। साथ ही साथ अधिकारियों के अलावा टेक्निकल टीम, ग्राम विकास अधिकारी, जिला कलेक्टर और कई लोग वहां पे मौजूद रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि लगातार प्रयास किए जाएं तथा देखरेख होती रहे। इसका लाभ मिलने के बाद लाभार्थियों ने भी सरकार का धन्यवाद दिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत होने के बाद 2 किस्तों में 1,20,000 रुपये दिए जाते हैं और उसके अलावा 17,910 रुपये नरेगा कार्य के दौरान और 12,000 रुपये शौचालय के नाम से स्वीकृत कर कुल 1,49,910 रुपयों से ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों के कच्चे मकानों को पक्का करवाया जाता है। बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि हमारा ज़िला राजसमंद न केवल स्टेट में बल्कि पूरे इंडिया में प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम स्थान प्राप्त कर पाया है। और इसका जो पूरा श्रेय है वो हमारे एसीएस महोदय और साथ ही साथ हमारे ज़िला कलेक्टर महोदय और मेरी जो पूरी टीम है, जिसमें इंजीनियर्स हैं, बीडीओज़, नीचे हमारे जो फंक्शनरीज़ हैं फील्ड लेवल के, जैसे ग्राम विकास अधिकारी हैं और उनके साथ में रोजगार सहायक, पंचायत सहायक, सभी को श्रेय जाता है। ये टीम वर्क से काम सफल हो पाया है। और बहुत अच्छी बात है कि हमारा ज़िला जो है वो 18-19 तक की जो प्रगति है प्रधानमंत्री आवास योजना की, उसका 98% अभी तक का अपना लक्ष्य पूरा कर पाया है। और जो 19-20 के हमारे टारगेट्स थे उसका भी 80% हम अचीव कर चुके हैं अभी तक। और इसी के साथ साथ जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें एक बहुत मुख्य बिंदु होता है कारीगरों की ट्रेनिंग का। तो कारीगरों की ट्रेनिंग भी हमने 361 कारीगरों की कराई है और ये ग्राम पंचायतों में से चुने जाते हैं, गाँवों में से चयन किया जाता है। और मुख्य इसका ध्येय ये होता है कि कोई व्यक्ति कारीगरी में दक्ष होकर और अपने ही गांव में, अपने ही आसपास के क्षेत्र में काम पा सके। और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं उनको भी कारीगर की उस दक्षता का लाभ मिल सके। तो इस प्रकार से हमने करीब 62 पंचायतों में इस प्रकार की ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की थी और हम कारीगरों को भी दक्ष बना सके। साथ ही साथ नियमित रूप से डेली मॉनिटरिंग करने से, इंस्टॉलमेंट्स को टाइमली पे करने से, सैंक्शन समय से निकालने से, हम लगातार मॉनिटरिंग करने से इसमें हम सफल। आवास योजना के तहत अब पक्का बना है। आप सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से हमारी ये अपील है कि सभी गरीबों के जिसके कच्चे मकान हैं उनके सभी पक्के बनाए जाए। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि चोमू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बाइक चोरी के आरोप में युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, चोमू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और साथ ही साथ बाइक चोरी के आरोप में युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया। साथ ही आपको बता दूं कि पुलिस ने आरोपी रामदेव उर्फ कुंदनगुड़ी को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ आरोपी के कब्जे से चोरी की गई बाइकों को भी बरामद किया गया। वहीं आपको बता दूं कि एसएचओ हेमराज सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आइए एक नजर डालते हैं फागलिया की ओर। आपको बता दूं कि फागलिया में नहरों में पानी ना पहुंचने से किसानों की फसलें नष्ट होती हुई जा रही हैं। फागलिया पंचायत समिति के पनोरिया वितरिका से पांडव वाली जाने वाली नाले में नहीं पहुंचता है पानी। किसानों के खेतों में बोई फसलें पानी के बहाव से नष्ट हो रही हैं। वहीं किसानों ने बताया कि इस बारे में संबंधित अधिकारियों को कई बार अवगत भी करवा दिया गया कि इन नालों पर डिक्की से पहले कई अवैध मोटरें भी लगी हुई हैं,
जिस कारण से इन डिक्कियों में पानी नहीं पहुंच पाता। पानी नहीं पहुंचने से किसानों के खेतों में खड़ी जीरे की फसलें पानी के अभाव से नष्ट हो जाती हैं। गत वर्ष चिट्ठी ने फसलों को कर दिया था साफ। इस बार अवैध मोटरों के कारण फसलें समाप्त हो रही हैं। पांडरवाड़ी भी पनुरिया माइनर हमारी नहर बनी हुई है। ये हमारा नहर में 3 साल से हमारा पानी नहर में नहीं आता है। अभी डिग्गी बनी है, डिग्गी मोटरों है, अवैध से सिंचाई कर रहा है पब्लिक। ये प्रशासन लिदे वजह से ही हमारा पानी पहुंच नहीं सकता है। ये प्रशासन अवैध मोटरों नहीं हटाता है, हमारा टेल माथे पानी नहीं पहुंच सकता है। हमारा टेल माथे पानी पहुंच सकता कह रहे हैं, सर बंद कराता है तो बंद कराए पानी टेल में पहुंचाता है। जयन अयन आता है तो हमारा फोटो लेने जाता है। डिग्गियों का पानी भरिया हुआ है, पर भरिया कैसा हुआ है? हमारा किसानों का पानी नहीं पिया है खेत। हमारा किसानों का खेत अभी पड़ा है जीरा वहीड़ा। अब तक यदि सरकार माँ बाप है हमारा कार्रवाई करावे सत्य और हमारा पानी पता है विद्युत बोर्ड वाला के सत्य कार्रवाई लेनी चाहिए। हमारा पानी पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता। ये प्रशासन ने कारण पानी हमारा नहीं पहुंच सकता। नहर सूखी पड़ी है, 1 घंटा पानी आता है तो हमारे 37 घंटा का वारा किया, 37 घंटा में 1 घंटा पानी मिला, दूसरे दिन 2 घंटा पानी मिला, 3 घंटा 37 घंटा में हमारे टैल में पानी पाते है। 22 कोंडी बनी है, 22 कोंडियों में पानी कैसा मैं दे सकता हूँ? आइए एक नजर डालते हैं राजसमंद की ओर। आपको बता दूं कि राजसमंद के अंदर बालिका विद्यालय के लिए आवंटित खेल का मैदान अब डंपिंग यार्ड में तब्दील होता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राजसमंद में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की युद्ध स्थली हल्दीघाटी का क्षेत्र होने से यहाँ खमनोर स्थित बालिका विद्यालय के लिए आवंटित खेल मैदान में डंपिंग यार्ड में तब्दील हो रहा है। यहाँ पूरी तहसील के सभी गांवों का कूड़ा कचरा डाला जाता है। इतना ही नहीं, कचरे में आग भी लगा दी जाती है, जिससे धुआं और प्रदूषण भी फैलता हुआ नजर आता है। लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि और कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं देता। इससे स्वास्थ्य को नुकसान होने के साथ ही हल्दीघाटी देखने आने वाले पर्यटक भी खराब छवि लेकर जाते हैं। खमनोर थाने के सामने हल्दीघाटी जाने वाली मुख्य सड़क पर 2007 में यह भूमि खेल मैदान के नाम से आवंटित हुई थी, लेकिन समय के साथ राजनीति के चलते यहाँ मैदान नहीं बन पाया। अब यहाँ आसपास गांव का कचरा और प्लास्टिक की थैलियाँ उड़ करके वातावरण को गंदा कर रही हैं, लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दूं कि राधा कृष्ण मंदिर मुरलिया रोड बाजना में 3 दिवसीय वेदांत सम्मेलन का आयोजन संपन्न किया गया। राधा कृष्ण मंदिर मुरलिया रोड बाजना में 3 दिवसीय वेदांत संत सम्मेलन परम पूज्य कुल्हाड़ा आश्रम के संस्थापक स्वामी भास्करानंद महाराज की परम अध्यक्षता में आज संपन्न हुआ है। शिवम आश्रम के संस्थापक महामंडलेश्वर बाल योगी संत स्वामी प्रकाशानंद ने अपने प्रवचन में उसमें बताया कि जीव ब्रह्मा की एकता को ही महाकाव्य कहते हैं। चिंतानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा ही शिव हूँ। जिस परमात्मा को हम बाहर ढूंढते हैं वह परमात्मा सभी के हृदय में वास करती है। बाहरमुखी वृत्तियों को छोड़ करके अंतर्मुखी हो जाएंगे, तभी हमारी सभी भाग दौड़ समाप्त हो जाएगी। और वेदांत सम्मेलन के माध्यम से वेदांत का संदेश आज सभी जनमानस को देते हुए वेद उपनिषद की भी चर्चा की गई। साथ ही साथ इस मौके पर स्वामी रमेशानंद फिरोजाबाद से, सुरेशानंद धौलपुर से, स्वामी राधिकानंद दारूजी रूपबाज से, स्वामी ओमानंद बनारस से, स्वामी रविंद्र आनंद बांदीकुई से, स्वामी नित्यानंद आगरा से, स्वामी योगानंद हरिद्वार से, स्वामी कृष्णानंद सहित कई दूर दूर से पधारे हुए संत महापुरुष भी वहाँ पे उपस्थित रहे। आइए एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 21 वार्डों में 152 मीटर लंबी सीवर लाइन बिछाने की तैयारी अभी जोरों शोरों पर शुरू हो गई है। सहारनपुर में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत एबीडी एरिया के 21 वार्डों में 152 किलोमीटर नई सीवर लाइन बिछाने व
पुरानी सीवर लाइन की मरम्मत करने की मंगलवार को मेयर संजीव वालिया व नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने आधारशिला रखी। इस कार्य पर 91.14 करोड़ व्यय आएगा और इससे करीब 2.25 लाख की आबादी लाभान्वित भी होगी। शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किया गया था। अशोक गहलोत सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को बड़ी राहत प्रदान की है। राज्य सरकार ने उनको नौकरियों में आयु के लिए दी जाने वाली छूट सीमा को बढ़ा दिया। इसे 5 से बढ़ाकर के 10 साल कर दिया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए न्यूनतम अर्हता अंकों में भी 5% की छूट और दे दी गई। योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने पर 5 के बजाय 10% तक न्यूनतम अंकों में अर्हता में छूट भी मिल सकेगी। इसी के साथ आवेदन के समय कंप्यूटर के योग्यता प्रमाण पत्र में पूर्व सैनिक के लिए छूट दी गई है। प्रदेश कार्यकारिणी के गठन से पहले कांग्रेस नेता दिल्ली की दौड़ लगाने में लगे हुए हैं। प्रदेश कार्यकारिणी के लिए कांग्रेस नेताओं ने लॉबिंग शुरू कर दी। कई वरिष्ठ नेता अपने समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकारिणी में शामिल करवाने के लिए भी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। दिल्ली में कई नेताओं ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डोडी ने अजय माकन से दिल्ली में मुलाकात की है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों कैंप के नेता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कार्यकारिणी में जगह पाने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। साथ ही संगठन की कार्यकारिणी में जगह बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर भी नेता अपने अपने गॉड ऑफ फादर के यहाँ हाजिरी लगा रहे हैं। जोधपुर जिले के पीपाड़ा थाना इलाके में चलती बस से बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर को घसीटकर सड़क पर उतारने और उसके साथ निर्दयता पूर्वक मारपीट करने के मामले को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का दर्द झलका है। इस सब इंस्पेक्टर से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री खाचरियावास ने इसकी कड़ी निंदा भी की। सिंह ने पुलिस और प्रदेश की जनता को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं के दौरान मूकदर्शक बने रहना ठीक नहीं है। ऐसे बदमाशों को सबक नहीं सिखा सकते तो कम से कम उन्हें रोकने का प्रयास जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि वे इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक बात करेंगे। राजस्थान के कई हिस्सों में रात के तापमान में मामूली इजाफा हुआ। वहीं चूरू में मंगलवार को प्रदेश के सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। साथ ही साथ सीकर, पिलानी, गंगानगर, भीलवाड़ा, डबोक और चित्तौड़गढ़ में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस, 9.5 डिग्री सेल्सियस सहित 6.1 डिग्री सेल्सियस, 6.4 डिग्री सेल्सियस और 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उसी के साथ आपको बता दूं, मौसम विभाग के अनुसार जैसलमेर, अजमेर, जयपुर और बाड़मेर में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं 10.6 डिग्री सेल्सियस, 11 डिग्री सेल्सियस और 13.1 डिग्री सेल्सियस बना रहा। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान भी सर्द स्थितियों के हालात बने रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आज प्रदेश की राजधानी जयपुर में कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की पुण्यतिथि मनाई गई है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के नवनिर्माण पदाधिकारीगण, वरिष्ठ कांग्रेस जन उपस्थित रहे और साथ ही उन्होंने पुष्पांजलि भी अर्पित की। प्रदेश की राजधानी जयपुर के अंदर आज शहीद स्मारक पर लाइब्रेरियन छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया है, जिसके अंतर्गत छात्रों की मांग थी कि निष्पक्ष जांच की जाए। जिस विद्यार्थी के 90 अंक आए हैं उनको तो नहीं लिया गया, औरों की भर्ती कर दी गई। उनकी मांग थी कि उनकी अगर नहीं मांग मानी गई तो यहीं पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही साथ भूख हड़ताल पर भी बैठते हुए नजर आएंगे। एक टीवी चैनल पर ब्रिटेन में पाकिस्तानी लोगों के प्रति नफरत को बढ़ावा देने और उसे उचित ठहराने के लिए प्रसारण नियामक द्वारा 20,000 पाउंड का जुर्माना लगाया गया है। ऑफकॉम ने मंगलवार को वर्ल्ड व्यू मीडिया नेटवर्क लिमिटेड पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि वर्ल्ड व्यू मीडिया नेटवर्क लिमिटेड के पास भारत का लाइसेंस भी है और ऑफकॉम ब्रॉडकास्टिंग कोड के कई उल्लंघनों को लेकर जुर्माना लगाया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के फूलपुर स्थित इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को ऑपरेटिव लिमिटेड में मंगलवार देर रात
बड़े हादसे में अमोनिया गैस रिसाव की चपेट में आने से 2 अधिकारियों की जान जाने और कई कर्मचारियों के बीमार होने की खबर के बीच आपको बता दूं कि इस साल देश में कहां अमोनिया गैस रिसाव की बड़ी दुर्घटना हुई है, इससे बहुत नुकसान हुआ। पश्चिम बंगाल की जानबूझकर कमतर और निराशाजनक तस्वीर पेश करने की कोशिश को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को दावा किया कि सभी विकास सूचकांकों पर राज्य ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल दौरे पर शाह द्वारा उनकी सरकार पर लगाए गए आरोपों को सिलसिलेवार तरीके से खारिज करते हुए बनर्जी ने अपने बयान के पक्ष में एनसीआरबी के आंकड़ों का उल्लेख किया। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। कोरोना के अब तक 1,90,066 मरीज हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 23,950 नए मरीज बढ़े। इस दौरान 333 लोगों की मौत भी हुई, जबकि 26,895 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना के कुल मरीजों में अब तक 95.63% यानी 96,63,382 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलिंग यानी डीडीसी की चुनावी माहौल जारी है। इसी बीच कांग्रेस के सांसद रहे मदन लाल शर्मा दुनिया को अलविदा कह गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शर्मा ने देर रात 1 बजे अंतिम सांस ली। शर्मा कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे और उन्होंने 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा था।